हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं भारत के भूगोल की एक नई पेशकश, भारतीय वनस्पति क्षेत्र को लेकर। इससे जो जो भी प्रश्न बनता है उन सारे को हम कवर करेंगे एक एक करके। आपको ऐसा आभास होगा कि ये चीजें भी अन्य टॉपिक की तरह बिल्कुल आसान है। तो बिना समय गवाए, बिना माइंड पर कोई बोझ ढाले हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे हम उसको समझें और उसको लंबे समय तक याद रखें। तो मेरे सामने आइए, देखिए, ये हेडिंग में दिया हुआ है भारत के वनस्पति क्षेत्र। ये हमने भारत का मैप बनाया हुआ है। जब हमने भारतीय भूगोल का पहला वीडियो जब बनाया था, उसमें हमने भारत के मैप को बनाने के लिए सिखाया था। और मैं पिछले कई वीडियो में ये बातें हमने दोहराया है कि अगर आपको भारत का मैप अच्छी तरह याद हो गया ना दोस्तों, तो समझिए 10% भारत का भूगोल आपको समझ में आ गया। 10% जवाब इस भारत के मानचित्र में टिका हुआ है। तो आई होप कि आपको भारत का मानचित्र समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में भारत का भूगोल का जो प्लेलिस्ट है, उसका पहला वीडियो भारत का मानचित्र ही है। आप वहां जाकर कैसे इसका मैप सुंदर ढंग से बनाना है वो चीजें जाकर आप सीख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। यह है भारत का पूरा राजनीतिक क्षेत्र। इसमें हम सीखेंगे भारत के वनस्पति क्षेत्र को कि कहां कौन सा वनस्पति क्षेत्र है। क्योंकि अगर आपको मैप पूरी तरह माइंड में बैठ गया तो बहुत सी चीजें आप अनुमान से बता सकते हैं। तो हम आपके सामने, चूंकि ये मैप तो मैंने पहले बना दिया है, आप भी बना सकते हैं। अब हम इस मैप में वनस्पति क्षेत्र को दर्शाने का प्रयास करेंगे कि कहां पे कौन सी वनस्पति। ये भारत का पूरी तरह नक्शा नहीं है, इसमें एक चीज छूटा हुआ है, वो आप समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम मानते हैं कि आपको भारत का मानचित्र अभी तरह अच्छी तरह नहीं आया है। वो कहाँ कमी है वो हम आने वाले समय में इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो ये स्टार्ट करें। पहले तो दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करना है कि भारत के वनस्पति क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, क्या क्या नाम है ये भी पूछ सकता है। तो बिना समय गवाए पहला हम ये देखते हैं कि भारत के वनस्पति क्षेत्र को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में। इसी को हम इस मैप में समझने वाले हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। अब इजी कैसे उसको समझते हैं। आप यहां से उठाइए और यहां आके सटा दीजिए। पहले आप देख लेते हैं कि इसका कैसे कैसे हटाना है। दूसरा, आप यहां से लीजिए, ऐसे यहां सटा दीजिए। तीसरा, आप भारत के ये जो हिस्सा है इसको, और दूसरा यहां से लीजिए इस तरह, ये इस तरह दो दो चौड़ा और 2 लंबा हिस्सा करके इसमें हो गया टोटल, मैं मानता हूं 6 हिस्सा, 6 टुकड़े आप कह सकते हैं। किस तरह 6 टुकड़े? अब इनको हम नाम रखेंगे, एक एक करके नाम रखेंगे। तो आइए हम ऊपर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर पहला, इसको हम देखते हैं पहला नाम। पहला नाम आप क्या देंगे? ये हिस्सा कौन सा? एकदम देखेंगे इजी से आपको याद कैसे हो जाएगा। एकदम बिल्कुल रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम खाली देखना है और आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए, ये कौन सा एरिया है अपना? हिमालय का। भारत के उत्तरी हिस्से में तो हिमालय है। हिमालय का भी कौन सा हिस्सा? इस तरह अगर आप बांटेंगे, इधर उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण। इधर क्या है? पूरब। इधर क्या है? पश्चिम। तो उसको माइंड में रखिए। इधर कौन सा है देख रहे हैं? पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, ये हो गया पहला। 8 भाग में देखिए, उसका पहला नाम क्यों किया? क्या? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। दूसरा आते हैं, दूसरा नाम, ये पश्चिमी हो गया, तो इधर कौन सा होगा? पूर्वी हिमालय क्षेत्र।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दूसरा पूर्वी हिमालय क्षेत्र। अब तीसरा हम लेते हैं, तीसरा इसी को हम ले लेते हैं। इसको आप असम क्षेत्र भी कह सकते हैं या पूर्वोत्तर क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि चूंकि ये पूरा हिस्सा तो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। प्ले लिस्ट में है, आपने देखा भी होगा, पूर्वोत्तर भारत के राज्य और उससे लगने वाले जो पड़ोसी देश है, यह भारत का सबसे सेंसिटिव इलाका है। यहां हमें पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है, सामरिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ कई सारे पड़ोसी देशों की सीमाएं मिलती हैं। तो आइए, वो बात की बात है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये हिस्सा है, इसको कहते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा कहते हैं दोस्तों? पूर्वोत्तर क्षेत्र, या इसको आप असम क्षेत्र भी कह सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये है 4 नंबर। अब बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी किस एरिया में बहती है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी इस एरिया में बहती है, और उसकी सहायक नदियां इसी एरिया में बहती है। तो इसको आप सम्मिलित नाम से, चूंकि सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई, और उसकी सहायक नदियां इस एरिया में बहती है। इसको सम्मिलित नाम क्या दे देंगे आप? गंगा मैदानी क्षेत्र। ये हो गया चौथा। अब हम आते हैं 5वें क्षेत्र की ओर। देखिए, बिल्कुल याद हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। चौथा में क्या आ गया? गंगा मैदानी क्षेत्र या गंगा का मैदानी क्षेत्र। 5वां क्या आ गया? नदी वाला टॉपिक। हो सकता है कुछ वीडियो के बाद हम भारतीय अपवहन क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र जो, उस पर हम वीडियो बनाएं। अब ये समझिए, इधर तो गंगा वाला एरिया हो गया, इधर ब्रह्मपुत्र हो गया, और तीसरी प्रमुख नदी जो भारत के पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, उसका मैदान, प्रमुख नदी है इस ओर में पश्चिम में, और वह कौन सी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी, यहां गंगा नदी से गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया, इधर सिंधु नदी, तो सिंधु से सिंधु का मैदानी क्षेत्र इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां कौन सा हो गया दोस्तों? सिंधु का मैदानी क्षेत्र। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आते हैं छठे भाग की ओर, जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारतीय हिस्सा आप कह सकते हैं। ये कौन सा हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भूल जाइए, इस किनारे वाले हिस्से को याद रखिए। कौन सा तट है भैया? भारत का कौन सा तट है? ये है पूर्वी तटीय क्षेत्र, ऐसे तो याद रख सकते हैं। 7वां नंबर ये हो गया, क्योंकि यह पूर्वी क्षेत्र है, नाम से ही देखिए, इधर पूरब है, ये दिख रहा है पूरब, तो इधर कौन सा होगा? उनके अपोजिट, ठीक अपोजिट, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, यानी इस एरिया में मालाबार हिस्सा, क्योंकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, इस पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। मैं एक एक करके परत दर परत आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, इसीलिए वीडियो की संख्या बढ़ रही है, टॉपिक घटता जा रहा है। आप ये कहें टॉपिक घटना तो नहीं कह सकते कि हर वीडियो में मैं एक ज्वलंत टॉपिक को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे इसमें मैंने वनस्पति क्षेत्र को उठाया, ये हो गया टोटल 7 क्षेत्र। आप कहेंगे कि आपने तो बताया 8 क्षेत्र, तो शुरुआत में ही हमने बताया ये भारत का संपूर्ण मानचित्र नहीं है, इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा छुटा हुआ है। वो महत्वपूर्ण हिस्सा 8वां हिस्सा है, और वो कौन सा है अब आप समझ गए होंगे। वो हिस्सा है दोस्तों, अब देखिए मैं रेड पेन से बनाता हूं। भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि भारतीय मुख्य भूमि से अलग समुद्री सीमा में, अब आपको याद हो रहा होगा, माइंड में थोड़ा सा जोड़ दीजिए। इस एरिया में कौन सा एरिया है भैया? अगर आप याद आ रहा होगा, ये है 8वां नंबर अंडमान निकोबार
क्षेत्र। और इधर है क्या है, इसको भी हम 8वां ही मानते हैं, लक्षद्वीप क्षेत्र। ये हो गए टोटल 8 भाग। आई होप कि आपको बिल्कुल आसान से बिना रटे बिना दिमाग पर जोर डाले आराम से याद हो गया होगा। तो आइए प्रश्न पूछते हैं, भारत के वनस्पति क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे 8 भागों में। उनका नाम याद रखना तो अब कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे ऊपर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उसके बाद पूर्वी हिमालय क्षेत्र, 2 हिमालय क्षेत्र हो गया। उसके नीचे आप उतरिए, क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र। अब आइए भारत की मुख्य भूमि में आते हैं। मुख्य भूमि को हम 4 हिस्से में बांट दिए, देख पा रहे हैं, ऊपर से नीचे खींच दीजिए और इधर आधे आधे में बांट दीजिए। गंगा का मैदानी क्षेत्र, सिंधु का मैदानी क्षेत्र हो गया 5। अब इधर आते हैं, दोनों तट वाला नाम याद रख लेते हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। अब आ जाते हैं 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है, एक अरब सागर में है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में है। केंद्र शासित प्रदेश टापू के रूप में है, अंडमान निकोबार क्षेत्र और दूसरा लक्षद्वीप क्षेत्र। इस पर ज्यादा मैं बोलना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि इस पर मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आई होप कि उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न पूछता है, क्योंकि हर बार हर कोई तो चैलेंज करता है कि 20 क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए, मैं तो कह सकता हूं 100% आपके इसी वीडियो से आने वाले, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना याद रखेंगे। अब तो ये हो गया मैथ, ठीक है। अब हम इनके क्षेत्र को और इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम अभी क्लियर करेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं उन क्षेत्रों को जो 8 भाग है, उनका विस्तार और उनके बारे में जो जो प्रश्न बन सकता है उनको हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमने हेडिंग दिया हुआ, इधर क्षेत्र है, 8 क्षेत्र है, 8 भाग है, उनका विस्तार ये हिस्सा और उनमें विवरण जो उनसे उभर कर प्रश्न आते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हमने बताने का प्रयास किया। आप माइंड में उस मैप को रखिए और उनके बाद इनको देखने का प्रयास कीजिए। पहला हिस्सा जो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय सबसे ऊपर है, लद्दाख कहें, जम्मू कश्मीर कहें, कुमायूं हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हो गया। उसका एरिया अगर आपसे पूछा जाए, विस्तार पूछा जाए, वो लद्दाख से लेकर, पहले कश्मीर हुआ करता था, लद्दाख से लेकर कुमायूं पर्वत तक, ठीक है, वो एरिया इसका हो गया। वहां की खासियत क्या, उसका विवरण क्या है, वहां पे चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे। यहां पे देखिए हमने लिख दिया है चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से, चीड़, देवदार, भोज इत्यादि प्रकार के, मतलब वैसे वृक्ष पाए जाएंगे जिनकी पत्तियां काफी चौड़ी चौड़ी हुआ करती है। ये प्रश्न पूछ देगा कि चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में मिलते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। तो क्लियर हो गया। दूसरा भाग है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, जो किधर है, पूर्वोत्तर भारत को हमने 2 हिस्सों में बांटा, जो है कि सिक्किम से लेकर आगे बढ़ गए, तो यही है, सिक्किम से लेकर पूर्वी दार्जिलिंग वाला हिस्सा में विस्तार है पूर्वी हिमालय क्षेत्र का। अब उसमें क्या है, बड़े फूलों वाले वृक्ष वहां पाए जाते हैं। एक तरफ क्या है, बड़े बड़े पत्ती वाले वृक्ष होंगे, दूसरी तरफ वैसे वृक्ष होंगे जिसमें बड़े बड़े फूल हुआ करते हैं। उसमें जैसे होता है बड़े फूलों वाले वृक्ष, जैसे ओक हो गया, जायफल हो गया, ये सारे वृक्ष वहां पाए जाते हैं। ये भी आराम से याद हो जाएगा। एक तरफ बड़ी पत्ती वाले, आराम से याद हो जाएगा, माइंड में एकदम जोर नहीं डालना। एक तरफ बड़ी पत्ती वाले, दूसरी तरफ बड़े फूल वाले वृक्ष, 2 चैप्टर खत्म। तीसरा आइए देखते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे आप असम क्षेत्र भी कह सकते हैं, उसका विस्तार हमने सिर्फ लिख दिया है असम। क्लियर, ये असम, ये वाला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि असम में कौन सा वनस्पति क्षेत्र का विस्तार है, वो हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। अब वहां पर क्या पाया जाता है असम में, असम में आपका मुख्य रूप से बांस और लंबे लंबे घास पाए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि घास वाला कौन सा वनस्पति क्षेत्र है भारत में, तो वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र। बांस भी एक प्रकार का घास है, ये मान में सेट रख लीजिएगा कि बांस पेड़ नहीं है, वो घास है। क्लियर,
तो हम बांस भी दे सकते हैं, आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकता है कि भारत में बांस का विस्तार या बांस किस वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है, वो असम वाला एरिया में या असम में पाया जाता है, ये कह सकते हैं। आइए अब चौथे की ओर, गंगा का मैदानी क्षेत्र। हम असम आ गए, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उसके बाद भारत को 4 हिस्से में बांटा। जो गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है उसको गंगा का मैदानी क्षेत्र कह दिया हमने। अब उसका विस्तार पूछ दे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, जवाब दे देना है कछारी मैदान। मतलब जो भी गंगा का एरिया है, ये गंगा का मैदान पे हम बात करेंगे, गंगा की नदी पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। गंगा का स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे, जो भी नदी है एक एक करके सारी नदियों पे भी हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ हम इसको समझते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वो कछारी मैदान में इनका विस्तार है। क्लियर हो गया? जिसमें कौन सा आता है, उत्तराखंड को भी ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ये एरिया जो है वो आ जाता है कछारी मैदान वाले एरिया में। क्लियर? अब वहां के मुख्य खासियत क्या है, उसमें गेहूं, चावल और गन्ना की खेती वहां पे होती है। क्लियर? उसके बाद हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, सिंधु का मैदानी क्षेत्र। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, आप जब मैप देखेंगे सिंधु नदी का तो उसका विस्तार कहां कहां है, अगर भारतीय क्षेत्र में अगर आप देखें तो उसकी सहायक नदियां जहां से होकर गुजरती है, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिमी राजस्थान कहें, और क्या कहें उत्तरी गुजरात हो गया, वही चीजें हमने लिखा है। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात वाला एरिया जो है सिंधु का जो है कि मैदानी भाग में आता है। तो वहां पे क्या पाया जाएगा, क्योंकि इस एरिया में सबसे कम वर्षा होती है भारत में, तो जब से सबसे कम वर्षा होगी तो वहां पे क्या होगी भैया, पेड़ पौधे तो होंगे लेकिन उसमें कांटे होंगे। ठीक है? अब आदमी को देखिए ना, जिसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में हड्डी तो बच जाएगा, मांस तो सूख जाएगा, वही होगा। तो माइंड में ये सेट रख लीजिए, जहां वर्षा कम वहां कांटे ज्यादा, जहां वर्षा ज्यादा तो वहां फूल ज्यादा, वहां पत्ते ज्यादा, ऐसा हो गया। जहां नमी ज्यादा है तो वहां पेड़ पौधे बहुत घने घने होंगे, बड़े लंबे लंबे होंगे। तो वही चीजें हैं, इस एरिया में सबसे कम वर्षा होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सबसे कम वर्षा वाला एरिया कौन सा है, तो यही है सिंधु का मैदानी क्षेत्र। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात, वहां पे क्या होता है, कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। अब आइए छठे मैदान की ओर। छठे क्या आ गए, पूर्वी घाट क्षेत्र, जिसे हम दक्कन का क्षेत्र कहते हैं। पूर्वी घाट क्षेत्र जो है वह एक तरह से कहें संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है वह पूर्वी घाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं तट की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्वी तट की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्वी घाट क्षेत्र की बात कर रहा हूं। पूर्वी घाट और उससे लगा जो भी भारतीय क्षेत्र है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत का जो भी हिस्सा है वह पूर्वी घाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न पूछ देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में भारत के किस वनस्पति का विस्तार है, वो पूर्वी घाट क्षेत्र, यानी जिसे हम दक्कन क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब रही बात यहां जानना है कि यहां कौन कौन से वन का भाई विस्तार पाया जाएगा। वहां पे पतझड़ वाले वृक्ष तथा विभिन्न प्रकार की झाड़ियां पाई जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब सातवां प्रकार है पश्चिमी घाट क्षेत्र। जब संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में जो है कि पूर्वी घाट क्षेत्र का विस्तार है, तो जो उनका तटीय इलाका है पश्चिम में, उसको हमने पश्चिमी घाट क्षेत्र या उसको मालाबार क्षेत्र कह सकते हैं। तो कौन सा होगा, प्रायद्वीपीय तट वाला एरिया में पश्चिमी घाट क्षेत्र का विस्तार है। वहां पे क्या होगा, व्यापारिक फसल की खेती होगी। ठीक है, पश्चिमी घाट वाले एरिया में व्यापारिक फसल की खेती होगी, जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह सब वही होगा। अब जैसे देखिए व्यापारिक फसल ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, नारियल, सुपारी, काले मिर्च, काजू, इस तरह की फसलों की खेती होती है पश्चिमी घाट क्षेत्र। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में हो गया अंडमान क्षेत्र। हमने बताया भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला एरिया को अंडमान क्षेत्र कह सकते हैं। उसका विस्तार वही हो गया, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप वाला एरिया जो है वो है इसका। तो वहां पे क्या होगा, वहां खेती तो होती नहीं, वहां पे क्या होता है, सदाबहार वन होते हैं। वहां कई प्रकार की, कई प्रजातियों की वन पाई जाती है, जिसमें ये देख लीजिए सदाबहार वन, समुद्र तटीय वन, कच्छ वन इत्यादि वन वहां पे पाया जाता है।
तो ये था दोस्तों भारत के वनस्पति क्षेत्र और उससे पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप एक दो बार वीडियो को देख लें तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा इसे दोस्तों में फैला दीजिए, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। अभी हमें लंबा सफर तय करना है, आपको सबको आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपने सपने को पूरा कीजिए। आपकी जो जरूरतें हैं वो हम पूरा करें, ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त। ठीक है, जितना समय हमें मिल पाता है हम कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इस अध्याय को, ये काम को हम क्लोज करें। उसके बाद जिंदगी में और सारे काम है दोस्तों, उनको भी निपटाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।